आज भी हम वचन के सामने जब बैठते समय वचन जैसे हमसे बात किया है उसके अनुसार हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम करता है, एक ही उद्देश्य है, उसके समानता में हालेलुया हमें बदलना है। जितना हालेलुया हम बदल जाते हैं उतना प्रभु के राज्य में हमारे लिए आनंद होता है। मतलब हालेलुया हमारा बेटा यानी स्वर्ग का भवन में जन्म लिया हुआ, स्वर्ग की परिवार में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति जब आत्मिक उन्नति पाता है, स्वर्ग में इस बात की आनंद होता है हालेलुया मेरा बेटा इधर आने का या मेरी बेटी यहाँ पर आने का, भवन में आने का हालेलुया जल्द से जल्द कार्य हो रहा है। हमारे जीवन में जब वचन के अनुसार बदलाव आता है, उस वचन के अनुसार बदलाव आने से हालेलुया शायद हमें जितना आनंद होता है उससे बढ़कर आनंद स्वर्ग में होता है। क्योंकि हालेलुया प्रभु का काम इतनी मेहनत, प्रभु के काम इतना कीमत, इतना हालेलुया बहुमूल्य रीति से हमें उद्धार की अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किया है, सारे कार्य हालेलुया वो सकारात्मक की तरफ हालेलुया जब बढ़ता जाता है, स्वर्ग में इस बात की आनंद है। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में मन फिराव की हालेलुया मुँह 3 जो तल के लिए हालेलुया सोचा था, वचन के द्वारा जन्म लेना, पानी के द्वारा जल के द्वारा जन्म लेना, आत्मा के द्वारा जन्म लेना। हालेलुया जब लेते हुए परमेश्वर के साथ जुड़ जाने का एक प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। इस हालेलुया मन फिराव के द्वारा वचन से, जल से, आत्मा से जन्म लेकर हमारी जीवन में होने वाला बदलाव, उसकी हालेलुया अवस्था को हम समझना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया उसके आधार पर पढ़िएगा रोमी का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 5 पढ़िएगा अभी। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यदि हम मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। हालेलुया धन्यवाद हो। हाले उसके साथ जुड़ जाना है, मतलब एक बात को आपको समझाना चाहता हूं, एक जगह से कट जाना है, एक जगह में जुड़ जाना है। जब पुरानी अवस्था से कटकर अलग होना है, दूसरी हालेलुया जो नए अवस्था में, जो नए परिवार में जुड़ जाना है। हालेलुया धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक जगह से काट कर, जैसे हम लोग हालेलुया 11 अध्याय में रोमी के अंदर पढ़ता है, जंगली जैतून हालेलुया और असली जैतून, और जंगली जैतून से काटना है अलग करके असली जैतून में हालेलुया स्वाभाविक जैतून में लगा देना है। धन्यवाद हो। उसी में साटा जाना है, मतलब चिपकाना है, उसमें से आएगा तो हालेलुया उसी चिकनाई के भागी। उसका 11 अध्याय 16 आयत में पढ़िएगा। जब भेंट का पहला बेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसे ही है। हालेलुया जब डालियां जंगली अवस्था में था, जंगल की पेड़ में था, वो पेड़ में से काट दिया, जब काट दिया तो हालेलुया असली जैतून में, जो परमेश्वर यानी स्वाभाविक जैतून में हालेलुया उसमें साटा जाता है। जो साटा जाता है तो डालियां उसमें बढ़ना है, तो चिकनाई जड़ से जो आ रहा है वही है। मतलब हम एक जगह से यानी परमेश्वर के हालेलुया जो घर में, भवन में जन्म लेता है वचन के द्वारा,
सबसे पहले हमने सीखा वचन के द्वारा जन्म लिया है। धन्यवाद। वो पढ़िएगा उसका पहला पत्रोस 1:23 हम कल पढ़े थे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नया जन्म, एक सृष्टि, नया एक जन्म वो एक घर में होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे आजकल कुल गोत्र अलग अलग रीति से बताते हैं। जैसे हालेलुया एक गोत्र में जन्म लिया तो हमें ये गोत्र कुल का सारे हमें मालूम है। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया तो वो परिवार का नाम लेकर जाना जाता है। मतलब एक भवन में हमारा घराना, यानी हालेलुया हमारा घराना अभी शैतान का नहीं है, परमेश्वर का हो गया। इस वचन के द्वारा जब जन्म लेने का, ये एफेसी 2 अध्याय उसका 19 पढ़िएगा। 19 एफेसी 2 अध्याय 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, अभी विदेशी नहीं है, मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गया। हमारा घर जो शैतान के था, हालेलुया शैतान के अधीन, पाप के अधीन में था, उसी अवस्था को काट कर हालेलुया छोड़कर हम एक नया सृष्टि में आ जाता है। अभी हम परमेश्वर के घराने के हो गए। जब हम परमेश्वर के घराने के हो गए तो हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए हम सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसलिए कहते हैं, और यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 और 13 पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय 12। जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो है बीज हमारा, वो है वचन। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मतलब हालेलुया इस बात को समझकर आपने आगे बढ़कर ये वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार करेगा तो जितनों ने, शुरू से पढ़िए स्टार्टिंग, परंतु जितनों ने, इसका ये शब्द को आप पता चलना है, आपने रखना, इसका अर्थ को समझाना है। सबके लिए नहीं है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। मतलब जितनों ने ग्रहण नहीं किया उसके बारे में नहीं बोल रहा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान हुआ करके नहीं है, हालेलुया होगा करके नहीं है, होने का अधिकार दिया। अर्थात बाकी काम है, इसलिए ये ऐसे लिखा है, होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना तो हालेलुया, कैसे पहले तो लहू से था, हालेलुया, और ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से। अभी पहला जन्म हमारा हालेलुया लहू से, शरीर की इच्छा से, यही रिश्ता है। अब ये रिश्ता बिल्कुल खत्म। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें सबसे बड़ी बात है ये बीज आने का तरीका। ये बीज कैसे आया, हालेलुया, कैसे भूमि में पड़कर हालेलुया मर गया। धन्यवाद। हम कल यूहन्ना 12 का 24 पढ़े थे, एक और बार पढ़िएगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हालेलुया, भूमि में पड़ना है, मर जाना है, वह अकेला रहता है। आपको लहू और शरीर की इच्छा से, लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं है, ये दोनों से आपको काट कर निकालने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इसकी समानता लिया। लहू और शरीर यानी मांस, पढ़िएगा इब्रानी उसका
2:14। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू की भागी, हालेलुया, मांस यानी शरीर और लहू की भागी है, तो क्योंकि उसी के द्वारा पाप है, उसी के द्वारा पाप हुआ है। इसलिए हालेलुया, अब उसी को छुड़ाने के लिए, पढ़ो आगे पढ़ो। हाँ, बच्चे लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी, आप ही यानी खुद उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, शैतान को निकम्मा करने के लिए मांस और लहू की समानता में हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़ कर आ गया। धन्यवाद हो, इस बात को आप बराबर समझना। हालेलुया, मांस और लहू की समानता, ये मांस और लहू व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया, इसकी शुद्धता के लिए, मांस और लहू की शुद्धता के लिए एक निर्दोष जानवर बलि किया जाता था। धन्यवाद हो, मतलब व्यवस्था के अधीन था। हमें मालूम है जितने लोग व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखता है वो श्रापित है, वो समझना। हालेलुया, मांस और लहू से, इच्छा से हम पहले जन्म लिया है, अब जो नया जन्म ले रहा है उसी के समान नहीं है, उसी के द्वारा नहीं है, ना तो लहू से ना तो शरीर की इच्छा से। इस बात को समझना, हमारा जन्म एक नए सिरे में परमेश्वर के घर में, परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा के द्वारा, हालेलुया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। हालेलुया, इधर बता रहा है मांस और लहू, उसके द्वारा जो पाप होता था उसके लिए व्यवस्था दिया गया। हालेलुया, इसलिए जितने लोग ये व्यवस्था पर भरोसा रखता है कभी भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उनका विवेक सिद्ध नहीं कर हो सकता। विवेक हमारी आत्मा में है, आत्मा की शुद्धताई नहीं होता। फिर हमें नए सिरे से शरीर का जो व्यवस्था दिया है पहले, हालेलुया, इसके बाद आत्मा की व्यवस्था दिया है। धन्यवाद हो, जो नए सिरे से जन्म लेगा वो आत्मा के व्यवस्था के अधीन है। आत्मा की व्यवस्था के अधीन में लाने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, शरीर की व्यवस्था के अधीन में जाकर उनमें जो कब्जे में पड़े थे उनको सबको निकाल कर, यानी उधर से काट कर, हालेलुया, हमें, हालेलुया, उनके साथ साटा गया है। पढ़िएगा उसी को, इब्रानी 2:14 एक और बार पढ़िएगा। जबकि लड़के बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो आप भी तो उनके समान उनका, आप ही यानी परमेश्वर, आप ही उनके समान, उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, पढ़िएगा गलाती 4:4 से पढ़िएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ, हालेलुया, उसका 7 तक पढ़ना। समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, जैसे उत्पन्न हुआ व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, वो श्रापित अवस्था में उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, व्यवस्था की अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का हालेलुया, हमको ले पालक होने का पद मिले। इसका मतलब उधर से काट कर परमेश्वर के घर में जन्म लेना। वचन जो स्वीकार करते हैं, वचन के द्वारा जन्म लेने का मतलब है जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। लेकिन अधिकार मिला, उसका 13 पढ़िएगा दोबारा, यूहन्ना 12:13, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, भी गलाती में पढ़िएगा 4 का। इसलिए
जो तुम्हें पुत्र और तुम जो पांच से बढ़िए। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था की अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको लेपालक होने का पद मिले। 7 तक पढ़ना। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हालेलुया, अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। धन्यवाद हो। एक और बात पढ़िएगा उसको, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था की अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। मतलब जो व्यक्ति का अंदर जो आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से जो भेजा गया वो आत्मा नहीं है, वो कभी भी हे अब्बा हे पिता करके पुकार नहीं सकता। मतलब हे अब्बा हे पिता करके पुकारने का ताकत, सामर्थ, अधिकार कहां से मिलता है? कहां से मिलता? उसकी आत्मा अंदर होने से। पढ़िएगा वो आयत एक और बार। और तुम जो तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र की आत्मा को हे अब्बा हे पिता कहकर, हालेलुया, हे अब्बा हे पिता करके पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। धन्यवाद हो। ये थोड़ा सा गहरा विषय है, अब उसके लिए बहुत समय चाहिए आपको समझाने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह मुझ में जीवित है, उसकी आत्मा मुझ में जीवित है। ये आत्मा जब तक हमारे अंदर जीवित है, धन्यवाद हो, हम परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए जलन, इच्छा, अभिलाषा सब कुछ हमारे अंदर होंगे। जब तक ये आत्मा का अनुभव नहीं है, इस दुनियादारी में घूमता रहेगा, क्योंकि हम दूसरी परिवार से कटकर स्वर्गीय परिवार में जुड़ा नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह के साथ जुटने का प्रोग्राम, धन्यवाद हो, वचन के द्वारा। इसलिए हालेलुया, इसके आगे समय के कमी के कारण ज़्यादा विवरण नहीं दे सकता। इसलिए हालेलुया, अगर कोई आपको शक हो, डाउट हो, हमें पर्सनली फ़ोन करके इस बात के लिए समझने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 28 और 29 पढ़िएगा। अतः हे बालकों उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो। किसमें? उनमें बने रहो। हालेलुया। इसका मतलब उसकी आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। उसी के द्वारा जुड़ गया है, वचन में जन्म लिया है। आगे उसमें बने रहो, कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आगे यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, यानी परमेश्वर से जन्मा है। मतलब ये आत्मा, पुत्र का आत्मा आपके अंदर है, वचन के द्वारा जन्म लेकर उसके साथ जुड़कर ये आत्मा के द्वारा होता है, फिर धर्म का काम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए उसका पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, अब्बा पिता करके पुकारने का आत्मा देकर, बीज हमारे बीज के द्वारा जन्म लेकर परमेश्वर के घराने में जन्म दिलाकर, हालेलुया, उसके साथ एकजुट होकर हालेलुया स्वर्ग राज्य में पहुंचाने का प्रोग्राम किया है। कैसे? कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और हम धन्यवाद हो। ये दूर दूर की बात था, हम परमेश्वर के संतान कहलाने का कोई योग्य नहीं था। हम पाप के अधीन, हालेलुया, शैतान के सारे कामों के उपाय के अधीन होकर मृत्यु के अधीन जाने वाले थे।
लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था के अधीन में आया, व्यवस्था से हालेलुया हम सबको मोल लेकर, धन्यवाद हो। इसलिए पढ़ते हैं उसका 4:6 और 8 में पढ़ा, और तुम जो पुत्र हो, गलाती 4:6 और 7, अब तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है, पहले पाप का दास था, अभी तू दास नहीं है परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हालेलुया, जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इससे बढ़कर क्या पदवी है, हमें समझना है। धन्यवाद हो। अकेले में हम ये दासत्व में, शारीरिक अवस्था में, ये लहू की बंधन में ये चलते रहें, हम कभी भी स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। अगर हम अपने आप को भी कोशिश करें, कितना भी मरने के लिए भेजें, कुछ भी अपने हालेलुया कष्ट उठाने की कोशिश करें, ये स्वर्ग राज्य में जाने का हालेलुया हमें कोई अनुमति नहीं है। उसके साथ जुड़ने से, उसके साथ जीने से, उसकी आत्मा हमारे अंदर आने से ये सारे काम हालेलुया संभव है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अगर उसके साथ हम जुड़े रहेंगे, वो पुनरुत्थान में भी हम साथ में हैं। इसका मतलब उसके साथ जुड़ने का काम, उसके साथ हालेलुया मरने का काम, हम उसके साथ जब जुड़ जाए वचन के द्वारा, हम क्रूस पर भी उसके साथ, हालेलुया दफनाई भी उसके साथ, जी उठने का पदवी भी उसके साथ, फिर चलने का काम, पवित्रीकरण हालेलुया पवित्रताई का काम, उसको करने के लिए भी हम उसके साथ, उसी में जीवन बिता रहा है। अकेले में नहीं हो सकता। जीवन जीते जीते उसी के साथ फिर हम पुनरुत्थान में हालेलुया उठा लिए जाएंगे। जब हम उसके साथ जुड़ गया, स्वर्ग राज्य में पहुंचने तक हम उसी में हैं। स्वर्ग राज्य में पहुंचने तक हम उसके साथ है। स्वर्ग राज्य में पहुंचने तक ये आत्मा के द्वारा कार्य होता है, आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मा भी हमें लेकर चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वचन के द्वारा हम उस बात को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उस पदवी को ग्रहण करता है। मुझे परमेश्वर के घर में जन्म लेना है, इसलिए हमें उस समाचार को स्वीकार कर दिया, यानी यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, ग्रहण कर दिया। हम परमेश्वर के संतान हो गया, संतान होने का अधिकार मिला। फिर क्या है, हालेलुया धीरे धीरे उसी के साथ हालेलुया मरना, जी उठना, उसी के साथ चलना, नए सिरे से हालेलुया नए जीवन की सी चाल चलते हुए आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने के लिए उसी के साथ सारा काम। धन्यवाद हो। जीवन के हालेलुया उस आनंद काल की अवस्था में प्रवेश करने के लिए एक आनंद काल की सदा ठहरने वाला बीज को हमें स्वीकार करना है। वो है वचन, स्वीकार किया। बाद में पुराना मनुष्यत्व को हमें मारना है, मतलब पुरानी अवस्था को काटना है। वो काट कर हालेलुया हम लोग आधा जीवन लेके उसी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, नहीं, कभी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं दो स्वामी हालेलुया में नहीं हो सकता। धन्यवाद हो। कहते हैं हालेलुया जैसे स्वामी दो है, एक जगह पर मामोन लिखा है यानी धन लिखा है, दूसरी जगह पर परमेश्वर लिखा है, लेकिन मामोन की जगह पर यानी धन की जगह पर शैतान लिखना चाहिए। शैतान क्यों नहीं लिखा? धन्यवाद हो। अगर चाहो आपके सामने परमेश्वर को शैतान को खड़ा करेगा, आप किसको स्वीकार करेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया आप परमेश्वर को स्वीकार करेगा। लेकिन हालेलुया ये धन और हालेलुया मामोन और परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया धन्यवाद हो। शैतान का काम इतना हालेलुया कठिन है, भयानक है, उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ है, इतना खराब है, स्वभाव इतना खराब है, आनंद काल की हालेलुया नरक में ले जाने वाला स्वभाव है। अगर शैतान को खड़ा करेगा तो अब कभी भी शैतान को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उनके बदले में हालेलुया हम लोग कहते हैं एक प्रॉक्सी हालेलुया उसके समानता में
सामने को खड़ा कर दिया है, वो है हालेलुया धन। हालेलुया, कितना सुंदर है। धन की बात बोलेगा तो हंसना शुरू करेगा। धन्यवाद हो। हम दो जैसे कहते हैं, हम दो बड़े पावरफुल है, विल पावर है। धन्यवाद हो। हम दो धन के पीछे यानी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, शायद 1000-2000 के पीछे नहीं भागेगा। धन्यवाद हो। अगर 5 लाख बोलेगा, 1 करोड़ बोलेगा तो कितना जल्दी भागेगा। परमेश्वर किधर, धन किधर। धन्यवाद हो। आजकल तो भाग ही रहे। धन्यवाद हो। इसलिए एक बात को समझना, शैतान उसकी प्रॉक्सी को आपके सामने खड़ा कर दिया है। हिंदी में उसका एक प्रतिरूप, शैतान की प्रतिरूप को कितना सुंदर अवस्था में आपके सामने खड़ा कर दिया। धन्यवाद हो। ताकि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है करके हालेलुया आप समझने ना पाए। आपको हालेलुया परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह इधर खड़ा है। हालेलुया, इधर पैसा खड़ा है। हम दो क्या करते हैं, हम दो बड़े चालाक है। हम यीशु मसीह के द्वारा इस प्रॉक्सी को यानी शैतान के प्रतिरूप को पाने की कोशिश करता है। हम लोग समझते हैं यीशु मसीह के पास आएगा तो हालेलुया पैसा मिलेगा, यीशु मसीह के पास आएगा तो प्रार्थना करेगा तो हमारा सारे काम प्रोग्राम मिलेगा। इसलिए ये लालच के इस प्रतिरूप के पीछे जाने के कारण हम दो हालेलुया ये बड़े जीवन की चिंता में हालेलुया आज की जीवन की चिंता में पड़े हैं। धन्यवाद। पढ़िएगा इसे मत्ती 6 अध्याय इसका 24 और 25 पढ़िएगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता। एक मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, आगे या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, शैतान की प्रॉक्सी है, उसका प्रतिरूप है धन। हालेलुया, ये मैंने ये नहीं करा, धन नहीं चाहिए। धन्यवाद हो। धन आपको लेके हालेलुया नचाना नहीं है, नाटक कराना नहीं है। धन आपको लेके हालेलुया किधर जाएगा, आनंद काल की नरक में जाएगा। हालेलुया, इसलिए हालेलुया हम धन के कब्जे में नहीं होना। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये स्वामी के पीछे भागते हुए जाते हैं, हालेलुया खत्म ही हो जाता है। पढ़िएगा आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। अपने प्राण के लिए बिल्कुल बोल रहा है। अपने प्राण के लिए चिंता करने का मतलब है पैसे के बारे में चिंता नहीं करना। आगे कि क्या हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पैसा नहीं है तो क्या खाएंगे, और पैसा नहीं है तो क्या पिएंगे, पैसा नहीं है तो क्या पहनेंगे। धन्यवाद हो। मेरे बच्चे का पैसा प्रॉब्लम कैसा होगा, मेरे घर का काम कैसा चलेगा, टेंशन है। स्वामी कौन है? इसलिए यीशु मसीह को पकड़कर हालेलुया किधर जाना चाहता है, यीशु मसीह को सीढ़ी बनाकर कौन सी स्वामी के पास जाना चाहता है? जो शैतान के प्रतिरूप है वो धन। उसके बाद धन्यवाद हो, ये जगह से हमें काटना है, उस जगह से हमें काटना है। इस दुनियादारी की चिकनाई हमारे पास जंगली अवस्था से उधर से काट कर हालेलुया असली जैतून के साथ साटा जाना है, क्योंकि वो चिकनाई जो हालेलुया उसकी जड़ का चिकनाई हम अनुभव कर सके। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना बुद्धि दिया हुआ है, इसलिए उस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के हालेलुया घराने में जन्म लेने का अधिकार दिया। अब हमारा स्वामी कौन है, हमारा पिता कौन है? हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, अगर उससे बाहर रखेगा तो दूसरे से मिला रहेगा। इसका मतलब कैरोफ में जाकर परमेश्वर ही हमें पैसा दे दो, हमारा बच्चे का प्रोग्राम कर दो। आजकल तो इतने भविष्यवक्ता आजकल प्रचारक आए हैं, सबको दे रहे जी। हालेलुया, वो सीढ़ी दिखा रहे, वो बोले परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम ये सीढ़ी से चढ़ जाओ, उस स्वामी के पास पहुंच सकता है। आप तय करना आज किसके बाद जाओगे। मैं ये कहता हूं, इसलिए बोलता है
तुम क्या पहनेंगे उसका 30 से पढ़ेगा तो हालेलुया में 30 आय से पढ़िएगा मत्ती 6 का हाँ। इसलिए जब परमेश्वर समय नहीं है इसलिए जल्दी जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, हे अल्पविश्वासियों। धन्यवाद हो। क्या नाम है? हे अल्पविश्वासियों, तुम दूसरा स्वामी के पीछे जाना चाहता है, यीशु मसीह को सीढ़ी बनाकर उधर जाना चाहता है। हे अल्पविश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके एक ना कहना कि क्या हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब जातियां इस सब वस्तुओं का खोज में रहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस बात को विवरण देना चाहता हूं। मेरा एक पिता है, धन्यवाद हो। अगर मेरा एक पिता है तो उसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा पप्पा मुझे चलाएगा, मेरा पिता मुझे जरूरत देगा, समय समय पर देगा। धन्यवाद हो। आगे 33 तक पढ़ेगा, इस बात को समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति, हम अगर अब्बा पिता के पुकारने का वो आत्मा हमारे अंदर है तो हम अन्य जाति नहीं है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे अपने परमेश्वर के पास जाने का रास्ता हम अपनाएंगे। आगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया। हमें कहने का एक नाम मिला है, तुम्हारा, मेरा स्वर्गीय पिता। आपका स्वर्गीय पिता आप मांगने से पहले जानता है। इसलिए प्रार्थना सिखाने से पहले 6 अध्याय में हालेलुया उसका 8 में लिखा है, 7 और 8 में लिखा है, मांगने से पहले करते समय अन्य जातियों के समान जिसका पिता नहीं है बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मांगने से, क्योंकि हमारा पापा स्वर्गीय पिता है, मेरा पिता स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता मेरा पिता है तो मैं उसके संतान हूं। मुझे उसको सीढ़ी बना के दूसरा स्वामी पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। मुझे शर्म आना चाहिए। हालेलुया। मेरी स्वर्गीय पिता को सीढ़ी बनाकर जाने का कोशिश करे, ये कभी ये संभव नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए साथ हमें जीना, इस दुनिया में जीना मुश्किल है। हालेलुया। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। इस बात को समझना, हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी। हमारे लिए इतना कुछ किया है, अपने आप को इस दुनिया में भेजा। धन्यवाद। इसलिए ये परमेश्वर ने किया। रोमी 8:3 में हालेलुया। अब शरीर के कारण व्यवस्था दुर्बल होकर हालेलुया जो काम न कर सका उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। उसी तरह व्यवस्था के अधीन में जाकर हालेलुया हमें मोल लेकर आया। इसलिए कहते हैं मैं अभी दास नहीं है, मैं अभी पुत्र है। हब्बा पिता करके पुकारने का आत्मा भी, पुत्र का आत्मा भी मुझे दिया गया है, मेरे अंदर है। हाले मुझे गर्व है। हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता है, उस पर भरोसा रखने वाली बात, चिल्ला कर मांगने वाला नहीं होता है। हालेलुया। रटना नहीं है, दे दे करके हालेलुया मांगना नहीं है। मुझे भरोसा है उस पर। हालेलुया। जो घर के पिता के स्वर्गीय घर में जो जन्म लिया है, अगर स्वर्गीय पिता के पुत्र हो, हम नहीं मांगेंगे। धन्यवाद हो। अगर देखो एक बात है, हालेलुया, अगर आपके घर में आपका हालेलुया चाहे आप पुत्र होंगे या पुत्री होंगे या आप माँ बाप होंगे, आपका बच्चे लोग घर पे आते समय हालेलुया सीधा धक्का मार के घर में आ जाता है। हालेलुया। दरवाजे में धक्का मार के आ जाता है, ऐसे आ जाता है, मतलब मैं हालेलुया मेरे इसका घर है, मेरा घर है, लेकिन पड़ोसी का बेटा आएगा यानी अन्य जाति आएगा जो पापा का बेटा नहीं है, गड़गड़ाना पड़ेगा, घंटी बजाएगा, वो खड़ा हो गया, फिर भी धक्का मार के दरवाजा खुला है तो भी हिम्मत नहीं होता अंदर आने का। धन्यवाद हो। यही है भरोसा।
धन्यवाद हो, यह है विश्वास। हालेलुया, मैं अपना घर में जाता हूं, इसलिए आपका बपतिस्मा के द्वारा जन्म लेकर उसी के साथ जुड़कर यीशु मसीह को पहनकर, हालेलुया, उसी के साथ जीने का प्रोग्राम है। हालेलुया, हालेलुया, हमारे सामने जो रखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोग कहते हैं वचन के द्वारा हम टिकट लिया, और हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा बस स्टैंड पर आ गया। पवित्र आत्मा वही है, बस आ गया, उसी पर बैठ गया। धन्यवाद हो, हमें बैठने का प्रोग्राम है, ये हमें ले चलेगा। लेकिन हम दो क्या करें, बस पर चढ़ना भी नहीं है, बस धक्का मार के ले जाना है। हालेलुया, हम स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, इधर जाना। हम बोलेंगे परमेश्वर 3 दिन का उपवास लेगा, मुझे इधर ही जाना है, मुझे इधर ही जाना घुमा के। हालेलुया, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु मैं बैठ गया हूं, जा तू चलाए, तू संचालक बने, तू मैं जहां मुझे लेके जाना चाहता है वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए हालेलुया, आत्मा के द्वारा जो जन्म लेता है, मैं शॉर्ट में कहता हूं, समय नहीं है, आत्मा के द्वारा जन्म लेता है। हालेलुया, रोमी 8:14 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के जितनों ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, जो बस में पूरी रीति से बैठ जाता है, मैं कुछ नहीं, स्टीयरिंग भी नहीं घुमाऊंगा, गियर भी नहीं बदली करूंगा, ब्रेक भी नहीं लगाऊंगा, एक्सीलरेटर भी नहीं लगाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, प्रभु मुझे ले चल। इसलिए कहते हैं उसी में वास करना है, उसी में वास करना है। देखो हालेलुया, एक धनवान व्यक्ति, हमें मालूम है मरकुस 10 अध्याय में, हालेलुया, यीशु मसीह के पास पहुंचकर ऐसे पूछ रहे, स्वर्ग की अधिकारी होना है, हालेलुया, संतान है तो वारिस भी है। वारिस होने का मतलब अधिकारी होना है। हालेलुया, इसलिए मरकुस 10 अध्याय में उसका 17 नहीं है, समय नहीं है, इसलिए उसका 27 पढ़िएगा, और 27 और 25 भी मिला लो, 25 मिला लो। परमेश्वर के राज्य में एक और बात है, थोड़ा सा पढ़कर जाइए, वो उसका 22 से पढ़िएगा, 22 से पढ़िएगा, 22। इस बात से उसके चेहरे पर, वो व्यक्ति धनवान व्यक्ति है, उसने बोला तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दो। वो बहुत धनवान था, हालेलुया, वो नहीं कर सकता, दुखित होकर चले गए। इस बात से उसके चेहरों पर उदासी छा गया, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि बहुत धनी था, बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा कठिन है, कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुआ। हालेलुया, चेले, यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेले, हम तो कुछ भी नहीं है, चेले उस बात से अचंभित हुआ। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हालेलुया, धन पर भरोसा रखते हैं, इसका मतलब उसका स्वामी कौन है? परमेश्वर नहीं है, धन है। हालेलुया, धन पर भरोसा रखता। हमारी भरोसा धन पर नहीं है, परमेश्वर पर। उदासी किसके मुंह चेहरे पे? जो धन पर भरोसा रखता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे, इसलिए हमारी चेहरे पे उदासी नहीं होना चाहिए। अगर उदास हो रहा है, आपका स्वामी का नाम भी आप पता कर लो, धन्यवाद हो, जान लो मेरा स्वामी कौन है। इसलिए मैं उदासी, धन पर उदासी, हालेलुया, ये बात पर उदासी, उधर के लिए उसके पीछे भागना, इसके पीछे भागना, धन्यवाद हो, हालेलुया। आप अपना स्वामी को आज हालेलुया पहचान कर सकते हो। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बैठकर सोचो मेरा हालेलुया स्वामी कौन है। पढ़िएगा उसको। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से, हालेलुया, ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है। अगला, बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, ये चेलों ने बहुत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? धन्यवाद हो,
यीशु ने आगे यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए कहते ना, ये परमेश्वर के घर में जन्म लेना, ये परमेश्वर से हो सकता है। इसका मतलब ये परमेश्वर के घराने में जन्म लेगा, ये हो सकता है। अगर मनुष्य के जो लहू और मांस के और मनुष्य की इच्छा से भागी रहे, अभी भी वही है, उस पे रिश्ता कट गया नहीं है, अभी भी हमने परमेश्वर के घराने में जन्म ले लिया। इसलिए जो मनुष्य से असंभव है परमेश्वर से संभव है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम जी रहा है। धन्यवाद हो, आज हम प्रार्थना करने जा रहा है। धन्यवाद हो, आगे इसका कंटिन्यूएशन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के भवन में जन्म लेगा तो आपका अवस्था ही चेंज होगा। धन्यवाद हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया ये वचन हमारे अंदर जब आएगा, उसी के ग्रहण करके फिर हमें वह उस पुरानी जीवन के लिए मर जाना, मुझे उधर से कट कर, पूरी रीति से कट कर अगले हालेलुया घराने में लेके जन्म लेना। कई लोग आप मालूम है इस बात को समझना, एक हालेलुया या शादी का जब ये प्रोग्राम होता है, हमें मालूम ये जो लड़की लोग जो हालेलुया दुल्हन अपने घर से पूरी रीति से कट कर हालेलुया पति के घर में जुड़ जाता है, उसका एड्रेस चेंज होता है, उसका नाम हालेलुया, उसका आगे जो पिता का नाम चेंज होकर पति का नाम आगे आ जाता है। इसी तरह हालेलुया पुराना, आजकल तो ये परेशानी क्यों होता है, बेटी को तो शादी करके भेजेंगे लेकिन डोर इधर से मम्मी के हाथ में पापा के हाथ में है, वो उधर से पूरी रीति से कट कर अलग होना नहीं चाहता, उधर ही फिर डिवोर्स का हालेलुया उसके पीछे जाना पड़ता है, उधर ही परेशानी की पड़ता है। इसलिए हमें दुनियादारी से, ये मनुष्य की इच्छा से, ये लहू का रिश्ता, धन्यवाद हो हालेलुया शारीरिक रिश्ता, सब कुछ कट कर यीशु मसीह के साथ हालेलुया जुड़ जाना है। इसलिए उसका 5 में हमने शुरू में पढ़ा, रोमी 6 का 5 में, जितनों ने उसी के साथ जुड़ गया हालेलुया। आज थोड़ा सा देखिए, शायद आपने बपतिस्मा लिया होगा, वचन को ग्रहण किया होगा, शायद पवित्र आत्मा पाया होगा, शायद आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, बपतिस्मा नहीं लिया, वो यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है हालेलुया, उसी के साथ जुड़ने का प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ, तो हालेलुया आज प्रार्थना करिए, अपने आप को समर्पण कर दिए, प्रभु मैं आपको स्वीकार किया हूँ, मुझे 2 स्वामी नहीं चाहिए, मुझे एक ही स्वामी चाहिए। ये मुझे हब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार कौन मुझे देगा? धन्यवाद, वही परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस तरीके से प्रार्थना करिए, ये वचन हमारे अंदर हालेलुया किस तरीके से कार्य कर रहा है। हालेलुया हालेलुया इस शैतान के जो गुलामी से, उसके पाप के बंधनों से अभी हम दास नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए। इसलिए हमें दाएं बाएं देखना नहीं है, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने का वो पथ भी हमें जब मिला है, उसी के लिए चलने के लिए, उसी की राज्य में, उसी भवन में, अपने भवन में, अपने मेरा भवन में जो स्वर्ग राज्य में है, जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपकी सहायता करें, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें।